ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं फंक्शन एंड मॉड्यूल्स को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो फंक्शन एंड मॉड्यूल 2.5.1 आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर किस तरह से एक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और इन्वोक किया जाता है हम वो देखेंगे, और उसकी एग्जाम्पल को भी देखेंगे, उसके सिंटैक्स को भी देखेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज इसको भी देखेंगे विद एग्जाम्पल। फिर लास्ट में हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स के जरिए भी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, फंक्शन एंड मॉड्यूल को। तो फंक्शन और मॉड्यूल का जो काम है वो कोड को एफिशिएंट तरीके से लिखना और उसको ऑर्गेनाइज करना। एफिशिएंट मतलब आप कम से कम टाइम में अपने प्रोग्राम को बेहतर तरीके से लिख सको, और ऑर्गेनाइज मतलब आप अपने डाटा को, अपने कोड को बेहतर तरीके से अरेंज कर सको। ये किसका काम है? फंक्शन का और मॉड्यूल का। तो पहले हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन अलाउ यू टू इनकैप्सुलेट रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। अब इस बात का क्या मतलब है, इससे पहले हमें एक आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। तो मान लो ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टूडेंट के मैं मार्क्स को कैलकुलेट करके उसे बता रहा हूं कि आप फेल हो या पास हो। अब ये तो था एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये लाइन ऑफ कोड जो मैंने लिखा ना, ये एक स्टूडेंट के लिए। अब एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, एक से ज्यादा ही होते हैं ना, एक क्लास में या एक कॉलेज में या फिर एक यूनिवर्सिटी में एक से ज्यादा होते हैं। अब ये तो था एक स्टूडेंट के लिए। अब जब मुझे दूसरे स्टूडेंट का कैलकुलेट करना है तो ये लाइनें मुझे दोबारा से लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर अगर इसी तरह तीसरे का करना है तो फिर ये लाइनें मुझे दोबारा से लिखनी पड़ेंगी, यानी जितने स्टूडेंट हो गए उतनी दफा ये लाइन ऑफ कोड मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूज करता हूं फंक्शन का तो फिर मैं इस लाइन ऑफ कोड को एक ही दफा लिखूंगा और इसको लिख के बंद कर दूंगा एक फंक्शन के अंदर, इसको इनकैप्सुलेट कर दूंगा एक फंक्शन के अंदर। फिर उस फंक्शन का मैं एक नाम रख दूंगा, जैसे इसका नाम मैं रख देता हूं ए। तो अब जब भी मुझे इस कोड की जरूरत पड़ेगी तो मैं नीचे आके जहां पे भी मुझे जरूरत है मैं सिर्फ उसका नेम लिखूंगा ए। ये सारा का सारा कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी, मान लो कॉपी होकर जिस तरह पेस्ट हो जाता है ना, तो इसी तरह ये सारा का सारा कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ये होता है बेसिकली हमारा फंक्शन का काम, ठीक है। मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाऊं तो मान लो ये मेरा क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहां पे मैंने 20 लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। जिस तरह से ये लिखी हुई है ना, मान लो ये इसके अंदर है और ये मेरा एक फंक्शन है, इसको मैंने नाम दे दिया ए का, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर 20 लाइन है और इसको नाम मैंने दे दिया ए का, ठीक है। अब इसी तरह मैंने एक और ब्लॉक बना लिया, ठीक है, उसको नाम दे दिया मैंने बी का, जिसमें कितनी लाइनें मैंने स्टोर करवा दी, इनकैप्सुलेट करवा दी 30, ठीक है। उसके बाद एक और जिसके अंदर मैंने 50 लाइंस ऑफ कोड को क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया और इसका नाम रख दिया सी। अब मुझे दोबारा से ये जो 20 लाइनें लिखी हुई है ना, मुझे दोबारा से जरूरत पड़ गई यहाँ पे इनको यूज करने की, तो मैं ये 20 लाइनें दोबारा से नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, उसका नेम। तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से कॉपी होके ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी, यानी जो काम यहाँ पे हो रहा था वो सिर्फ नाम लिखने से अब यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 50 लाइन का कोड था, अब मुझे इसकी दोबारा से जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसके नेम को कॉल करूंगा और ये वाला जो कोड है यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो ये काम होता है बेसिकली फंक्शन का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मॉड्यूल की बात की गई है, मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल हेल्प यू टू स्ट्रक्चर योर प्रोग्राम बाय ग्रुपिंग रिलेटेड फंक्शंस टुगेदर। अब ये तो था एक फंक्शन। अब जब एक प्रोग्राम, अब मॉड्यूल को आप यूं समझ लो एक फाइल है जिसके अंदर मल्टीपल क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे है ना 3 फंक्शन, इस तरह से मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर क्लासेस होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो उस फाइल को हम कह देते हैं वो क्या है, हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। अब बारी आती है फंक्शन को बनाने की। फंक्शन को बनाने के लिए हमें इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपने डेफ कीवर्ड लिखना होता है, ठीक है। जब भी आप फंक्शन को बनाओगे तो आपको ये कीवर्ड लाजमी तौर पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो बशर्ते कि वो कोई कीवर्ड ना हो। उसके बाद आ जाती है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे पैरामीटर्स। अभी जो पैरामीटर्स होते हैं जो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, आप नहीं भी दे सकते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉलन का साइन। तो उसके बाद आपने लिखनी होती है फंक्शन की बॉडी, यानी जो भी आप इस
इस फंक्शन के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हो, जिसका आप बार बार यूज करना चाह रहे हो, आपने वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यही सारा कुछ यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। तो देखो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करना है, तो हमने देखो डेफ का ही बात की थी, फॉलोड बाय फंक्शन नेम, तो देखो फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, तो देखो पैरेंथेसिस, उसके बाद हो रहा विच में इंक्लूड पैरामीटर्स, इस पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद द बॉडी ऑफ फंक्शन कंटेन कोड टू बी एग्जीक्यूट, अब इस फंक्शन की बॉडी, इस बॉडी की बात हो रही है, आपने वो कोड लिखना है जिसको आप एग्जीक्यूट करवाओगे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा मस्ट बी इंटेंडेड, ये लाजमी तौर पे इसके अंदर होना चाहिए। अगर आपने इसके बराबर में लिख दिया, यहां से स्टार्ट करा, तो फिर वो फंक्शन के अंदर नहीं होगा, बल्कि वो फंक्शन के बाहर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको, एक एग्जांपल की मदद से इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लिया जिसमें मैंने एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया। तो देखो मैंने स्टार्ट किससे किया, डेफ से, और ग्रीट मैंने उसका नेम रख दिया। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस, क्योंकि पैरामीटर ऑप्शनल थे तो मैं यहाँ पे बगैर पैरामीटर वाला फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो कॉलन का साइन, उसके बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी जो मुझे प्रिंट करवाना है या फिर जो जिस कोड का मैं बार बार यूज करना चाह रहा हूं, तो आपने देखो वो लिखना है। मैंने देखो उसके अंदर लिखा है, आपने यहां से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि उसको क्या करना है, उसके अंदर लिखना है। इंडेंटेशन का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट हेलो स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो दूसरा जो काम है, इन्वोकिंग फंक्शन, मतलब फंक्शन को कॉल करना। अगर आप इस फंक्शन को बना के छोड़ दोगे तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, आपको लाजमी तौर पे इसे इन्वोक करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। और कॉल किस तरह से होता है, इसके नेम से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ग्रीट। जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रीट लिखा तो ये मान लो हमारी आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, तो कंट्रोल को जैसे ही फंक्शन का नेम मिला तो ये कहां पे जाएगा, फंक्शन के नेम के पास चला जाएगा। ठीक है, और इसकी बॉडी के अंदर आएगा, इसे यहाँ पे क्या मिलेगा, हेलो स्टूडेंट प्रिंट करवाना है, तो स्क्रीन पे आपके हेलो स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद आपका कंट्रोल फिर वापस आएगा, फिर वापस आने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पे फिर उसे ग्रीट मिला, उसे पता चलेगा ये क्या है, एक फंक्शन है। तो कंट्रोल दोबारा से कहां पे जाएगा, जहां पे ये नेम, जहां पे ये डिफाइन है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वो देखेगा, उसके बाद इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे उसे फिर दोबारा से क्या मिला, प्रिंट करने को हेलो स्टूडेंट, वो दोबारा से क्या करेगा, हेलो स्टूडेंट को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये तो था बगैर पैरामीटर के। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं पैरामीटर के साथ। तो देखो हमने डेफ से स्टार्ट किया, ये उसका नेम लिखा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पैरामीटर दे दिया एक नेम नाम से। पैरामीटर बेसिकली वेरिएबल ही होता है जिसके अंदर हम वैल्यू को सेंड करते हैं। पैरामीटर्स का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है इस नेम के अंदर, और फिर अंदर उस वैल्यू के, यानी फंक्शन की बॉडी के अंदर उस वैल्यू का यूज होगा। ठीक है, तो एक पैरामीटर दे दिया नेम नाम से, और यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो को, जो डबल कोड में होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कोमा डाल के नेम, अब नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल आया, उससे मिला ग्रीट, उसे पता चला ग्रीट क्या है, एक फंक्शन है, और साथ में वो क्या लेके जा रहा है, एक वैल्यू लेके जा रहा है अली। अब यहाँ पे वैल्यू क्यों जा रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे जाएगी, इस नेम के अंदर जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल जैसे ही आया वो वैल्यू के साथ कहां पे जाएगा, ग्रीट। ग्रीट उसे पता चला एक फंक्शन है, तो वो यहाँ पे आया फंक्शन के पास, और एक वैल्यू को लेके आया अली को, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, इस नेम के अंदर। उसके बाद प्रिंट फंक्शन मिला, प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है, आउटपुट देना। तो पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद नेम के अंदर जो भी है, तो नेम के अंदर यहाँ से हमने क्या भेजा है, अली, तो हेलो अली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रिंट करवा के कंट्रोल दोबारा से वापस आएगा, इसको प्रिंट करवा चुका है, फिर नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे फिर उसी फंक्शन का नेम मेरा ग्रीट, तो ये दोबारा से कहां पे जाएगा, उस फंक्शन के पास जाएगा, और इस दफा क्या लेके जाएगा, इस नेम के अंदर हसन को। ठीक है, तो हसन वैल्यू को लेके ये चला गया यहाँ पे। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, प्रिंट के अक्सर हेलो, उसके बाद नेम के अंदर अब क्या भेजा था हमने, हसन, तो अब हेलो हसन देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर चुके हैं फंक्शन एंड मॉड्यूल्स की, उसके बाद डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग फंक्शन की। तो अब हम देखने वाले हैं फंक्शन, पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज को। ठीक है,
तो इसका भी हम सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम ही है। देखो सबसे पहले डेफ, उसके बाद फंक्शन के नेम, उसके बाद पैरामीटर, उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन। सिर्फ जो चेंजिंग आई है वो सिर्फ यहाँ पे आई है। यहाँ पे ये कुछ ना कुछ वैल्यूज को रिटर्न करता है, या रिटर्न मतलब वापस भेजता है। ठीक है, तो इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा ऐड, और इसको दो पैरामीटर दे दिए। पैरामीटर मतलब वेरिएबल, यानी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे इनको रिसीव होगी। ठीक है, फिर उन वैल्यूज का मैं यूज करूंगा, यानी यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को प्लस करूंगा और रिटर्न कर दूंगा, यानी वापस भेज दूंगा जहां से आई हैं वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने फंक्शन बनाया तो मेरा कंट्रोल यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स मिलेंगे, यानी एक वेरिएबल मिला। ठीक हो गया। उसके बाद देखो ऐड, ऐड क्या है, एक फंक्शन का नेम है। इसे पता चल जाएगा कि भाई ये किसी फंक्शन का नेम है और मुझे यहाँ पे जाना है। लेकिन क्या साथ लेके जाएगा, दो वैल्यूज को, एक 500 और 600। तो ये दो वैल्यूज, तो ये जो 500 है ये किसके अंदर आएगी, ए के अंदर, और जो 600 है वो आएगी बी के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही ये वैल्यूज को लेके अंदर आएगा, इन दोनों को ऐड करेगा। 500 और 600 कितने हो गए, 1100। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके ये वापस रिटर्न कर देगा। तो ये जो फंक्शन है अब 1100 को लेके आया है। ठीक है, और तो देखो ये फिर कहाँ पे, ये स्टोर कहाँ पे करवा देगा 1100 को, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एक वेरिएबल है ना, तो जो भी राइट साइड पे होती है उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो 1100 यहाँ पे स्टोर हो गया टोटल मार्क्स के अंदर। ठीक है, अब ये समझाने का मकसद ये कि क्यों रिटर्न करवाई है। इसलिए रिटर्न करवाई जाती है कि हम इस फंक्शन से कोई वैल्यू को कैलकुलेट करवा लें, फिर उस वैल्यू का हम यूज कर सकें। तो देखो जैसे ही 1100 आई है ना, तो मैं चेक करता हूं क्या टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 900 है, तो फिर मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे, ग्रेड ए। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली इस रिटर्न, ये जो फंक्शन होता है ना रिटर्न वैल्यू के साथ, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न करे, फिर आगे आके मैं उस प्रोग्राम में उस वैल्यू का यूज कर सकूं। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस कैन हैव डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू व्हिच आर यूज्ड इफ नो आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। अब इसको भी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो सेम ही है। तो देखो मैंने डेफ और यहाँ पे ग्रीट, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल, यहाँ पे जो पैरामीटर्स है ना मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी स्टूडेंट। ठीक है, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, जैसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूं, तो अगर तो मैं कोई वैल्यू नहीं भेज रहा, तो यहाँ पे देखो ग्रीट का जो फंक्शन है वो खाली है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं भेज रहा, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक का क्या स्टोर कर लेगा, स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं कुछ भेज देता हूं तो फिर स्टूडेंट नहीं करेगा, इसको ओवरराइड कर देगा। हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो हमने फंक्शन बना लिया और रिटर्न करवा दिया। रिटर्न मतलब ये वापस कोई ना कोई वैल्यू लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद नेम। नेम, अब यहाँ पे प्लस क्यों डाला है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। जब भी दो स्ट्रिंग को आपस में मिला के हमें प्रिंट करवाना होता है तो हम प्लस का साइन डालते हैं। प्लस में यहाँ पे क्या कर रहा है, कनकेटिनेट कर रहा है, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ के प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कंट्रोल यहाँ पे आता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसे मिलता है प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पे ग्रीट, ग्रीट उसे पता चलता है एक फंक्शन है, तो वो उस फंक्शन के पास चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पैरामीटर है नेम नाम का, यहाँ से हमने कुछ नहीं भेजा, तो ये डिफॉल्ट मैंने बनाया हुआ है कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो आप नेम के अंदर स्टूडेंट को स्टोर करवा दो, और यहाँ पे पहले हेलो और उसके बाद प्लस और उसके बाद नेम, इन दोनों को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो हेलो स्टूडेंट यहाँ पे रिटर्न होगा, वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा, हेलो स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप इसको रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हो, फिर आपको यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी बुक में आपको समझाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पे वापस आएगा तो फिर इसको एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यानी प्रिंट करवाएगा जो भी वैल्यू ये फंक्शन लेके आएगा। तो फिर दोबारा से ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, यानी कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, लेकिन क्या लेके जाएगा इस दफा, उम्र। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट था ना, तो पहले जब हमने कुछ भी नहीं भेजा था तो वो स्टूडेंट को स्टोर कर रहा था, लेकिन अब उम्र हमने भेजा है, तो अब जो उम्र वैल्यू है वो इस नेम के अंदर स्टोर होगी, स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट को ये ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो हेलो
उसके बाद नेम के अंदर क्या भेजा हमने उमर, तो दोनों को ये क्या कर देगा कंकेटिनेट कर देगा, जोड़ देगा और रिटर्न करवा देगा। तो यहाँ पे आएगी रिटर्न होके, तो जैसे यहाँ पे वैल्यू आई तो यहाँ पे वो प्रिंट का फंक्शन है वो इसे प्रिंट करवा देगा। तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, हेलो और उसके बाद उमर, तो हेलो उमर हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर यूज होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली इसको VS कोड में भी दिखा देता हूँ। तो ये आ गए हम अपने VS कोड में, जहां पे हम सारी एग्जांपल को वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारा बगैर जो पैरामीटर्स के था उस फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ ना, तो देखो सेम हमारी जो आउटपुट हेलो स्टूडेंट दो दफा यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करके एक दफा फिर से पेस्ट करूँ तो अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, अब 3 दफा हो जाएगा हेलो प्रिंट हेलो, क्योंकि जितनी दफा मैं इसको लिखता जाऊंगा ना, तो देखो बस मुझे नेम ही कॉल करना पड़ रहा है फंक्शन का, उसके अंदर का जो कोड है वो ऑटोमेटिकली काम करता जा रहा है, प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने एक दफा किया तो एक दफा प्रिंट हुआ, 2 दफा दूसरी दफा भी यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया, फिर थर्ड दफा तो तीसरी दफा भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद जो हमारे सेकंड एग्जांपल है जिसमें हमने एक पैरामीटर दिया था, तो उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम प्रोग्राम है, बस कॉपी करके पेस्ट किया। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा ग्रीट फंक्शन को कॉल किया जाएगा और वैल्यू जाएगी अली जो इस नेम के अंदर आएगी, और यहाँ पे वो नेम प्रिंट हो जाएगा हेलो और उसके साथ नेम। तो देखो सबसे पहले अली प्रिंट हुआ, फिर जब मैंने इसको दोबारा कॉल किया तो ये हसन को लेके गया, तो उस दफा उसने हेलो हसन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर आप कोई और वैल्यू देना चाहो तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू दे देता हूँ। मान लो इस दफा मैंने क्या दे दिया, खान। ठीक है, तो जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा इस दफा ये 3 वैल्यू इसको प्रिंट करवाएगा, हेलो उसके बाद नेम के अंदर जो भी जाते जा रहा है, पहले अली जाएगा तो देखो अली को प्रिंट करवाया, फिर हसन गया तो देखो हसन प्रिंट करवाया, फिर खान गया तो फिर खान को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे थर्ड एग्जांपल थे रिटर्न वैल्यू के साथ, मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, हमें वो रिमूव करने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी। जैसा कि यहाँ पे मैंने कॉलन का साइन नहीं लगाया, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा डाल दी, इनकी जरूरत नहीं है तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। और इसी तरह ये जो सेमी कॉलन का साइन है इसको आप हटा दो। ठीक है, और इसी तरह इसके बाद भी एक कॉलन आना था, कंडीशन सिंटैक्स आपको याद हो तो उसको भी मैं मिस कर चुका था। तो अब देखो ये जो प्रोग्राम है परफेक्टली रन कर रहा है। ठीक है, तो सारे एरर रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो अब मुझे क्या मिलना चाहिए, ग्रेड ए यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे ग्रेड ए मेरा प्रिंट हुआ। ठीक है, ये फंक्शन बनाया हमने। ठीक है, फिर उस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया और 2 वैल्यूज भेजी 500 और 600। 500 ए के अंदर गई, 600 बी के अंदर, इन दोनों को प्लस करके रिटर्न करवा दिया। तो ये जो ऐड का फंक्शन है ये कुछ वैल्यूज लेके आया है और वो वैल्यू स्टोर करवा दी टोटल मार्क्स के अंदर। फिर टोटल मार्क्स के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी, अगर तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 900 है तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाए। तो क्योंकि वो 1100 बना था तो इस वजह से वो ग्रेड ए प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लास्ट एग्जांपल थी डिफॉल्ट पैरामीटर्स वाली, उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना इसकी भी आउटपुट एक दफा हेलो स्टूडेंट होगी, दूसरी दफा हेलो उमर होगी। तो देखो हेलो स्टूडेंट और हेलो उमर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को कॉल किया ग्रीट को। तो जैसे ही ग्रीट यहाँ पे आया, उसे क्योंकि मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे सेंड नहीं की थी तो इस वजह से उसने जो डिफॉल्ट है ना स्टूडेंट, उसको अपने अंदर स्टोर करवा दिया और यहाँ पे हेलो को और जो भी नेम के अंदर है, नेम के अंदर स्टूडेंट है, इन दोनों को मर्ज किया और रिटर्न करवा दिया। तो इन दोनों को मर्ज करके वो यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा हुआ है तो प्रिंट फंक्शन की वजह से यहाँ पे हेलो स्टूडेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, और दूसरी दफा मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो मैंने उमर खुद से भेजा, तो उमर को लेके वो कहाँ पे गया, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे इसको ओवरराइट कर दिया, यानी अब जो नेम के अंदर स्टोर होगा वो उमर होगा। तो हेलो को और नेम के अंदर जो भी है यहाँ पे उमर है, तो दोनों को मर्ज किया और रिटर्न करवा दिया। रिटर्न होके यहाँ पे आया, यहाँ पे वो प्रिंट फंक्शन के अंदर है तो इस वजह से उसको प्रिंट करवा दिया हेलो उमर। ठीक है, तो इस तरह से वर्किंग होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।